फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और पंजाब में जो पिछले आप एक हफ्ते से देख रहे हैं कि एक टर्माइल की पोजीशन है, वहां पे असम्बलियां तोड़ने की बात की इमरान खान साहब ने, तो दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन ने इमरान चौधरी परवेज इलाही जो वज़ीर आला है पंजाब के, उनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करने की बात हुई और एतमाद के वोट लेने की बात की। जैसे गवर्नर साहब ने उनको ये लिखा कि आप एतमाद का वोट लें। अब चौधरी जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि एतमाद का वोट हम ज़रूर लेंगे और 187 वोट जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब के पास मौजूद है। वो 187 वोट्स जो चौधरी परवेज इलाही साहब के पास मौजूद हैं, हम दोबारा उनको वज़ीर आला मुंतखब करके फिर असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर देंगे। ये बात की है चौधरी फवाद हुसैन ने। अब थोड़ा सा आपको और हमें ये समझना है कि असल पोजीशन क्या है, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त जरदारी साहब भी लाहौर में है, चौधरी शुजात हुसैन के बेटे जो चौधरी सालिक साहब हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये सारे लोग क्यों एक्टिव हैं? जरदारी साहब को क्या चाहिए? अभी जरदारी साहब को जो चाहिए वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त हम परवेज इलाही साहब को पहला जो अदम एतमाद उनके अगेंस्ट ये होगा कि उनको सिंपल मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि 184 वोट्स परवेज इलाही साहब को लेने पड़ेंगे, 185। अब अगर इनके पास 187 है, इनके पास आप अगर सिर्फ 2 से 3 वोट इनसे ले लें तो ये एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा। वो मरहला ये है कि फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसी वक्त जो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होगा, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो फिर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। तो परवेज ये जो समझते हैं, जो जरदारी साहब हैं, उनका माइंड ये कह रहा है कि पहले जब हम ये करेंगे कि इनका अदम एतमाद मतलब इनके ऊपर हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उस वक्त क्या होगा कि ये जो इनके साथ लोग चल रहे हैं उनमें से बेशुमार और लोगों को हम खरीद लेंगे, जिसको ज़मीर जागना कहते हैं। तो और लोगों के ज़मीर जागेंगे और वो इनके साथ मिलेंगे तो इनकी गवर्नमेंट डेवलप हो जाएगी। ये बेसिकली सोच किसकी है? जरदारी साहब की, जो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो स्पेशल सीट्स पे हैं उनको भी ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से काफ लीग की ख़वातीन जो हैं स्पेशल सीट्स पे उनको भी ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब 20-20, 25-25 करोड़ की बातें हो रही है कि हम आपको 20 करोड़ रुपया दे देते हैं, आपके अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, आप जहाँ चाहें मर्जी चाहें जैसे चाहें आप लेना चाहें हम आपको दे देंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम पे आपने असम्बली में नहीं आना, आपने वोट देना ही नहीं है। अब जब दूसरी तरफ पे बात बने, जब इलेक्शन की बात होगी तो वो अलग बात है। पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो बात है कि आपने वोट नहीं देना, उसके अगेंस्ट हम आपको ये सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ये सोचते हों कि सियासतदान तो सारे आते ही इसीलिए कि वो पैसा कमाएं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी जो रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो जिन लोगों ने भी अपने ज़मीर के सौदे किए, जिन लोगों ने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाके अवाम के ख़िलाफ़, बेसिकली इमरान खान जो है वो अवाम की आवाज़ है और पाकिस्तान की पॉपुलर आवाज़ जो है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान साहब की सूरत में एक एज अ लीडरशिप की आवाज़ की सूरत में वो डिपिक्ट करती है, वो लोगों को बताती है। जो इमरान खान कहते हैं उसी को ज़्यादा पाकिस्तानी मानते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले जो जिन लोगों ने पहले जिनके ज़मीर जागे थे तो उनकी क्या पोजीशन हुई, सब के सब लोटे बने, सब के सब हार गए, सब की सियासत ख़त्म हो गई, लोगों के अंदर एक उनके हवाले से नफरत डेवलप हो गई और हर शख्स जो है वो उनके हवाले से ये सोच रहा है कि ये इसने पैसे लेके जो है वो अपना ज़मीर बेचा है। अब एक फिर ज़मीर की मंडियाँ लग गई हैं और इन मंडियों के अंदर जो जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको इस वक्त पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की आवाम की पल्स किधर है, पाकिस्तान के लोग इस वक्त किस लीडर के साथ हैं, तो वो तो किसी सूरत में, और जो जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स करता है वो तो किसी सूरत में इस वक्त बिकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो इस तरह के स्पेशल सीट्स के लोग हैं, जिनको पार्टियों की वजह से उनको सीट्स मिलती है, पार्टी उनके ऊपर मेहरबान होती है तो वो उनको वो सीट देती है और वो स्पेशल सीट्स के लोग अगर अपने ज़मीर को बेच के इस वक्त अगर किसी सौदेबाजी का शिकार होते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो फिर अपनी आज़ाद के लिए भी और अपनी फैमिली के लिए और अपने पूरे पॉलिटिकल और फैमिली के मुस्तकबिल के लिए वो इस वक्त उनके लिए ठीक नहीं हुआ। क्यों कि पाकिस्तान एक वर्ज पे आ चुका है। इस वक्त सही और गलत की जो लड़ाई है वो बड़ी क्लियर है। चंद एक पावरफुल लोग हैं जो इस लड़ाई को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान सारा फैसला कर बैठा है।
پاکستان کی عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ کلیئر ہے کہ وہ پاکستان کو ایک بہتر اور ایک اخلاقی طور پہ، ایک کچھ قدروں کی بنیاد پہ، کچھ صحیح اور غلط کی بنیاد پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو ہماری اشرفیہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بالکل اسی طرح کے گیمکس کھیل کے، سمارٹ پلے کر کے وہ بس کسی بھی طریقے سے حکومت اور طاقت اپنے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں لڑائیوں کے درمیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، زرداری صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اتنے پیسے بھی دے لیں، اور شاید اس دفعہ پیسے وہ دینے کے لیے تیار تو بہت ہوں گے، لیکن کوئی خریدار ان کو شاید نہ ملے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔